विषय पर चर्चा करेंगे। आदिवासी भूमि अधिकार और वन मुद्दे। हम जानेंगे आदिवासी समुदायों की भूमि स्वामित्व की ऐतिहासिक परंपराएं, औपनिवेशिक काल के भूमि सुधार और उनके प्रभाव, वन अधिकार आंदोलन और 2006 के वन अधिकार अधिनियम के बारे में। साथ ही समझेंगे कि कैसे ये मुद्दे आज भी आदिवासी जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐतिहासिक भूमि स्वामित्व और उपयोग पैटर्न। आदिवासी समाज का जीवन हमेशा से ही प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा रहा है। उनके लिए जंगल और भूमि केवल संसाधन नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के प्रतीक भी हैं। आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से सामूहिक भूमि स्वामित्व की व्यवस्था अपनाते थे, जहां जमीन पर सभी का समान अधिकार होता था। यह भूमि उपयोग उनके जीवन, खेती, शिकार और धार्मिक गतिविधियों का आधार रही है। औपनिवेशिक भूमि सुधार और उनका प्रभाव। लेकिन जब भारत में औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी भूमि पर अधिकार स्थापित करने के लिए कई भूमि सुधार लागू किए। इन सुधारों के तहत जंगलों को राजस्व के स्रोत के रूप में देखा गया और व्यापक पैमाने पर जंगलों का दोहन किया गया। आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक भूमि अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जिससे वे अपनी ही जमीन पर बाहरी लोगों की तरह हो गए। इन सुधारों ने आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। वन अधिकार आंदोलन और वन अधिकार अधिनियम 2006। औपनिवेशिक प्रभाव और स्वतंत्रता के बाद के दशकों में भी आदिवासी समुदायों को उनकी भूमि पर अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष ने एक बड़े आंदोलन का रूप लिया, जिसे हम वन अधिकार आंदोलन के नाम से जानते हैं। 2006 में इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने आदिवासियों को उनके पारंपरिक भूमि और वन संसाधनों पर अधिकार बहाल करने की कोशिश की, जिससे वे जंगलों का संरक्षण और उपयोग कर सकें। भूमि और वन संसाधनों पर संघर्ष। हालांकि आज भी भूमि और वन संसाधनों को लेकर कई संघर्ष जारी हैं। आदिवासी समुदायों और उद्योगों के बीच भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद होते रहते हैं। विकास परियोजनाओं के नाम पर जंगलों की कटाई और आदिवासियों को विस्थापित करने के मामले सामने आते रहते हैं। यह संघर्ष आदिवासी जीवन और उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए एक बड़ी चुनौती है। आदिवासी भूमि अधिकार और वन मुद्दे केवल भूमि की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समुदायों के अस्तित्व, उनकी सांस्कृतिक विरासत और उनके अधिकारों की रक्षा के संघर्ष का प्रतीक है। हमें यह समझने की जरूरत है कि वन और आदिवासी समाज का संबंध केवल भौतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। धन्यवाद।